अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज 30 नवंबर और जुमेरात का दिन है। अगरचे खबरें बेशुमार हैं, मगर दो खबरों पर फोकस किया गया है, यानी नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए नैब ने कौन से करतूत का मुजाहिरा किया है, किस तरह हर तरफ से पीछे हटती रही है। दूसरी खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के परवेज अशरफ ने किस बुनियाद पर नून लीग के साथ हुकूमती इत्तेहाद की बात की है। नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। मुकदमात लाइन की सूरत में खड़े हैं, जिनका खात्मा होने जा रहा है, क्योंकि सजा याफ्ता शख्स वजीर आजम नहीं हो सकता, जबकि मियां साहिब वजीर आजम का मनसब संभालने के लिए पाकिस्तान लाए गए हैं। इवनफील्ड में नवाज शरीफ कैद रहे, उन पर जुर्माना भी आयद किया गया, मगर सब सजाएं एक तरफ, अब वो एक के बाद दूसरे मुकदमे में रहा होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, जिनकी मेहरबानियों से सब कुछ मुमकिन होता जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं, मैंने सब कुछ खुदा पर छोड़ रखा है, लिहाजा खुदा सब कुछ दुरुस्त करता जा रहा है। इवनफील्ड में सबसे पहले मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बतौर शरीक मुल्जिम की हैसियत से रहा हुए, अब नवाज शरीफ नैब की बरकत से इवनफील्ड से रहा हो गए। नैब ने अपनी जिम्मेदारी से जो कुछ साबित करना था, नैब इन उमूर को साबित करने में नाकाम रहा, लिहाजा नवाज शरीफ मुकदमात से निकलकर वजीर आजम के मनसब की तरफ गामजन है। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया, नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ पब्लिक होल्डर थे, उनके असासे आमदन से जायद हैं, और नैब की ये भी जिम्मेदारी थी वो मुल्जिम को बेनामीदार साबित करता, लेकिन नैब ने इन तीनों उमूर में से किसी को भी न साबित किया और न साबित करने की कोशिश की। नैब की एक जिम्मेदारी ये भी थी, वो असासों और ज़राए आमदन के माबैन एक तकाबुली जायजा पेश करता, जिससे साबित होता मुल्जिम के असासे मालूम आमदन के मुताबिक हैं, आमदन से ज्यादा है, मगर इस मामले में भी नैब नाअहल साबित हुआ। नैब ना ज़राए आमदन को देख सका और ना असासों और ज़राए आमदन का तकाबुल पेश कर सका। नतीजा सबके सामने है, नवाज शरीफ इवनफील्ड के मुकदमे से रहा हो गए। इसके बाद नैब की नाकामी एक दीगर मामले में भी सामने आई। नवाज शरीफ और खानदान ने 93 से लेकर 96 तक जो जायदादें मुख्तलिफ औकात में बनाई, नैब जायदादों की मलकियत साबित करना तो एक तरफ, नवाज शरीफ का 3 सालों में खरीदी हुई जायदादों से ताल्लुक नहीं साबित कर सका। नवाज शरीफ और इन जायदादों का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी क्या जायदादों का ताल्लुक बनता है। नैब इस हवाले से बिल्कुल भी नवाज शरीफ और जायदादों का ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। नैब ने मियां साहिब के खिलाफ आमदन से जायद असासों का जो रेफरेंस दाखिल किया था, इस रेफरेंस में नैब ने जिन जायदादों का जिक्र किया है, यानी इल्जाम आयद किया था, ये जायदादें नवाज शरीफ ने नाजायज जराए से हासिल की हैं। नैब इतना नाअहल साबित हुआ, नवाज शरीफ ने ये जायदादें कब खरीदी, किस तारीख को खरीदी, किसी हवाले से जायदादों को खरीदने की तारीख भी साबित न कर सका। जायदादों का हुसूल किस तारीख को हुआ, किस तारीख को कौन सी जायदाद खरीदी गई, यानी जायदादों को खरीदने की तारीख का नैब को नहीं पता था। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, यानी फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील को वापस लेने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि अपील वापस ले ली। यूं नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की तरफ से अपील वापस लेने के बाइस कामयाब हुए और अदालत ने उनका मुकदमा खत्म कर दिया। एक वक्त था नैब अजाब की तरह मियां साहिब पर नाजिल हुआ था। कौन सा ऐसा मामला नहीं था जिसमें नवाज शरीफ को सजा से दोचार करने के लिए नैब, अदालत और उनके वकीला ने एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया था। अब यही नैब है जो हारी हुई फौज की तरह अदालती महाज पर पसपाई इख्तियार कर रहा है, बल्कि सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी हार को तस्लीम करता जा रहा है। नवाज शरीफ को सजा दिलाने के लिए नैब के पास बेइख्तियार ऑप्शन मौजूद थे, मगर नैब ने हर ऑप्शन पर खामोशी इख्तियार किए रखी ताकि नवाज शरीफ कामयाब हो जाएं और उनको किसी पहलू से सजा न सुनाई जा सके। नैब की अदालतें और वकला अगर चाहते तो नवाज शरीफ की रिहाई और बरियत की अपील को लेकर बहुत कुछ कर सकते थे, मगर नैब की नाअहली और नाकाबिलियत इस दर्जे को पहुंच चुकी है, वो नवाज शरीफ को पब्लिक होल्डर साबित नहीं कर सके। क्या नवाज शरीफ को पब्लिक होल्डर साबित नहीं किया जा सकता था? अगर नैब इतनी अहलियत भी नहीं रखता तो नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की क्या जरूरत थी। इस बात से साफ जाहिर होता है नैब को जिसने भी मुकदमात दर्ज करने की हिदायत दी, उसने अपने मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। मकसद महज नवाज शरीफ की तजलील ही हो सकती है।
इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ ने बाज कुव्वतों के खिलाफ महाज गर्म कर रखा था तो वही कुव्वतें नैब को अपने इस्तेमाल में लाई होंगे। आइए अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम परवेज अशरफ ने एक इंटरव्यू में उम्मीद जाहिर की है, इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमती इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमत मिलकर बनाएंगे। इस वक्त नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ इत्तेहाद बना रहे हैं। खासकर मौलाना फजल अर रहमान सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील देने के लिए मसरूफ हुए। उन्होंने GDA को साथ मिलाकर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ खेलने की कोशिश की। GDA सिंध में मुख्तलिफ सूबाई पार्टियों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता है। नून लीग ने कराची में MQM को अपने साथ इंतखाबी इत्तेहाद में शामिल कर लिया है। हालांकि पीपल्स पार्टी कम अज कम सिंध की हद तक सबसे बड़ी पार्टी है। गुज़श्ता 15 सालों से बिला शिरकत गैर सिंध पर राज कर रही है, मगर तमाम सियासी पार्टियां पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त देने के लिए एक दूसरे के साथ इत्तेहाद तश्कील दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी तमाम पार्टियों की तरफ देख रही है, मगर उनको सिंध में किसी इत्तेहाद की तश्कील में नहीं लिया जा रहा। अपने खिलाफ बनने वाले तमाम इत्तेहादों के बावजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा उम्मीद रखते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाते वक्त एक दूसरे के इत्तेहाद में आ जाएंगे, जबकि आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इंतखाबी इत्तेहाद बनता दिखाई नहीं देता। नून लीग इस वक्त बेशक पीपल्स पार्टी से अलग दीगर सियासी पार्टियों को साथ मिलाकर इत्तेहाद तश्कील दे रही है। ये इत्तेहाद चाहे सिंध में हो या पाकिस्तान के दीगर सूबों में, दोनों पार्टियां एक दूसरे से अलग इंतखाबात लड़ती दिखाई देती हैं। इसके अलावा इलेक्शन से कब्ल ये बात होती सुनाई दे रही है, यानी चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, कोई पार्टी भी इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकेगी कि अकेले हुकूमत बना सके। हुकूमत बनाने के लिए सियासी पार्टियों को एक दूसरे की हिमायत में जाना पड़ेगा। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए दो बड़ी सियासी पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी सिंध में और नून लीग पंजाब में अहम कामयाबियां समेट सकती हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी कि वो मरकज में अकेले हुकूमत बना सके। हुकूमत बनाने के लिए तमाम पार्टियों को एक दूसरे के साथ हुकूमती इत्तेहाद करना पड़ेगा। अगर हुकूमत में जाने के लिए इत्तेहाद नहीं करेंगे तो इस तरह हुकूमत नहीं बन सकेगी। पीपल्स पार्टी के परवेज अशरफ ने इसी गैर वाज़े कामयाबी को देखते हुए अपने इंटरव्यू में कहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होता तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की बारी आनी है। हुकूमत बनाने के लिए तमाम पार्टियों का इत्तेहाद बनेगा, जबकि हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर बन नहीं सकती, क्योंकि कौमी असेंबली की जितनी सीटें पीपल्स पार्टी के पास होंगी, दीगर किसी पार्टी के पास इतनी सीटें होंगी। चाहे वो MQM हो या जमीयत उलमाए इस्लाम, तमाम पार्टियां मिलकर भी कौमी असेंबली की इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकेंगी जितनी सीटें पीपल्स पार्टी हासिल कर लेगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।